from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुशी की रुत हो कि गम का मौसम, नज़र उसे ढूंढेगी हरदम। वो बुए गुल था कि नगमाए जान, मेरे तो दिल में उतर गया वो। साहिबों, ख़िज़ां के इस मौसम में जब पत्ते अपनी शाखों से जुदा हो रहे हैं, रंग बिरंगे पत्ते गिर रहे हैं, इस मौसम में एक उदासी होती है और अरशद शरीफ के जाने से ये उदासी और ज़्यादा गहरी हो गई है। मैंने कल उसकी बेटी को उसके कॉफिन से लिपट कर रोते हुए देखा। वो कह रही थी, बाबा आपकी बेटी आपसे मिलने आई है, उठिए। बाबा आपकी बेटी आपसे मिलने आई है। जो रंज इन बच्चों को पहुंचा है, जो रंज जवेरिया सिद्दीकी को, उसकी वाइफ को पहुंचा है, उसका कोई शुमार हम और आप नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, ये बात कह सकते हैं कि अरशद शरीफ के कत्ल के बाद अवाम में जो रंज और गुस्सा है वो तारीख़ी है और हुकूमत भी मजबूर हो गई है कि वो इन्वेस्टिगेशन की बात करें। और हुकूमत ने वजारत दाखिला के मशहूर ज़माना डैश डैश डैश, उनकी इतनी सिफ़ात हैं, राना सनाउल्लाह, उनकी क़यादत में एक टीम तश्कील दी है इन्वेस्टिगेशन के लिए। और मैं ये सोच रहा था, जो कत्ल करे वही तहकीक करे। वो फैज साहब ने क्या कहा था, मेरे कातिल मेरे दिलदार मेरे पास रहो तुम। नहीं, वो कुछ ऐसे था, जिस घड़ी मातमी सुनसान स्याह रात चले, मेरे कातिल मेरे दिलदार मेरे पास रहो तुम। देखिए साहब, वो गम की कैसी कैफियत है, आप उसमें हम बहुत शेर पढ़ते हैं, वो आपको थोड़ा सा हमें माफ़ करना पड़ेगा। अच्छा, अब आइए ज़रा हक़ाइक़ की तरफ। कीनिया के एक गवर्नर हैं, उन्होंने कहा, इंकिशाफ किया कि पाकिस्तान से एक किलर स्क्वाड भी यहाँ पे आया हुआ है, जो यहाँ पाकिस्तान से गया। अच्छा, अरशद शरीफ के मुतालिक बताया जा रहा है कि वो कीनिया में एक बहुत बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग का बहुत बड़ा नेटवर्क उन्होंने पकड़ा था, जिसको वो बेनकाब करने जा रहे थे। और उस ग्रुप में पाकिस्तान के सियासतदान और ताकतवर हल्के भी शामिल थे। इससे पहले कि वो ये काम करते, उनका काम करा दिया गया। देखिए, मुख्तलिफ कहानियां सामने आ रही हैं, किस पे बिलीव करें। पाकिस्तान तो वो मुल्क है साहिबों, जहां कातिल जिना करने के बाद कत्ल करता है, कत्ल करने के बाद उसकी लाश फेंक देता है, फिर एहतजाज करने वालों के साथ मिलकर नारे लगाता है और गली गली घूमता है। पाकिस्तान तो वो मुल्क है जहां पे कातिल के हक में दानिश्वर और मीडिया खरीद लिया जाता है। किसी की बात पर उस वक्त तक यकीन नहीं कीजिएगा जब तक वो आपकी रिसर्च और आपके कॉमन सेंस को ना सेटिस्फाई करे। क्यों? कई रूप में है कातिल। देखिए, तरक्की याफ्ता ममालिक में हमने देखा है कि वो कोई काम शुरू करने से पहले थोड़ी सी दुआ करते हैं, फिर बहुत सी डिबेट करते हैं और इन्वेस्टिगेशन पे जाके बात ख़त्म होती है कि इसको अब इन्वेस्टिगेट करके देखेंगे। पाकिस्तान में जब भी कोई मामला पेश आ जाए तो शुरू में आके इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं, इन्वेस्टिगेशन उनसे हो नहीं पाती और फिर दुआ पे इख्तिताम करते हैं। वहाँ इन्वेस्टिगेशन पे इख्तिताम करते हैं, हमारे वहाँ दुआ पे इख्तिताम कर देते हैं कि मालिक सानू ते लभ्या नहीं, हुण तुसी टेक केयर कर लो। हमें हमारी समझ में तो नहीं आया, अब आप इसको करें, टेक केयर कर लें। ये क्या खाक इन्वेस्टिगेट करेंगे? देखिए, इन्वेस्टिगेशन का भी एक तरीक़ा होता है ना, ऐसा तो नहीं होता कि ये जिस तरह से काम होता है पाकिस्तान में। देखिए, सबसे पहले शवाहिद जमा किए जाते हैं, फिर जो इंफॉर्मेशन होती है उसको एनालाइज किया जाता है, जो काबिल यकीन मवाद हो उस पर
थोड़ा सा यकीन किया जाता है, जिन पर शक हो उन्हें पकड़ा जाता है और मौका जो वारदात का जो मुकाम होता है उसको सीज किया जाता है। हमारे वहां क्या होता है, वारदात के मुकाम को फौरन धो दिया जाता है। बेनजीर साहिबा के साथ क्या किया, कातिल अगर जलसे में गोली से मारे तो कातिल को वहीं ढेर कर देते हैं। लियाकत अली खान के साथ क्या किया था, यही किया था। आप कैसे इन्वेस्टिगेट करेंगे? देखिए, जो प्राइम विटनेस होते हैं, जिन्होंने कुछ देखा होता है या कुछ सुना होता है, उनको हम प्राइम विटनेस कहते हैं। उनको गायब कर दिया जाता है या उनका मुंह बंद कर दिया जाता है। जैसे वो एक हमारे सफदर साहब हैं, पीपल्स पार्टी वाले, ठीक है। तो ये मतलब इन्वेस्टिगेशन इसके बगैर कैसे होगी? देखिए, गलत सबूत के साथ आप दुनिया के ज़हीन तरीन इंसान को, चाहे शुएब सडल को भी बिठा दें तो भी वो सही फैसला नहीं कर सकते। गलत सबूत के साथ सही फैसला नहीं हो सकता। ये वहां पे किया जा रहा है और आज भी किया जा रहा है। आइए जरा गहराई में उतर के जायजा लीजिए, देखिए कि इन्वेस्टिगेशन के नाम पे पाकिस्तान में क्या, किस किस एंगल से क्या कुछ लोग कर रहे हैं। नंबर 1, देखिए, ट्वीट करवाई है मरियम नवाज से एक गंदी सी, और मासूम लोग जो हैं वो इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि इस वक्त उसको डिस्कस नहीं करना चाहिए। वो आपकी तवज्जो हटाना चाहते हैं, लोग उसके पीछे लग गए। पॉइंट नंबर 2, देखिए, अपने पेड जर्नलिस्ट को वो ये कहते हैं जाके, जिन्होंने ये सारी वारदात करवाई है, कि यार कुछ करो, पूरी दुनिया की उंगली हमारी तरफ उठ रही है, पूरी दुनिया हकीकत जान गई है, हमारे लिए कुछ काम करो, हमें डिफेंड करो। ये सब आप देखिएगा, जो बात मैं कह रहा हूं, आप मेरी बातों को अपने पास रखिए। मैं ये नहीं कहता हूं उन पे 100% वो कीजिए, उनको जहन में रखिए, फिर खबर भी सुनिएगा और सोचिएगा भी। अच्छा, देखिए, तरीक़ाकार ये होना चाहिए था कि उसका लैपटॉप लें, उसका फ़ोन लें, ज़रा वहाँ से इन्वेस्टिगेशन शुरू करें और ये देखें कि इसका रूट कॉज क्या है। कल भी मैंने एक बात कही थी कि देखिए, आप जल्दी से कीनिया पहुंच रहे हैं। मतलब ये मेरे नज़दीक ज़रा इस वक्त के हिसाब से इररिलेवेंट बात है, कीनिया में किसने बुलाया, कार पे गोली आगे से चली, पीछे से चली, उस ड्राइवर के क्यों नहीं लगी, टायर पे गोली क्यों नहीं चलाई, ठीक है ना। ये बात की बातें हैं। इस कहानी को हल करने से पहले ये कहानी हल कीजिए कि पाकिस्तान से किन कुव्वतों ने उसको तंग किया, इतना तंग किया कि उसको अपना मुल्क छोड़ना पड़ा, वो कौन लोग हैं। फिर यहां का धागा पकड़ के आप आहिस्ता आहिस्ता आगे चलिए, फिर इन डॉट्स पे चलिए और वहां तक पहुंचिए। लेकिन अगर आप जो है रूट कॉज के बगैर चाहते हैं कि एकदम वहां पहुंच के इस डिस्कशन में उलझाएं कि अपने आप को कि गाड़ी कौन सी थी, नंबर प्लेट क्या थी, ये कोई जहानत की बात नहीं है भाई। ये क्या डिस्कस करते हैं आप लोग? ये देखिए वो कौन लोग थे। रूट कॉज आपको बहुत सारी चीजें बता देता है। प्राइम सस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी केस को फॉलो अप करने में, ठीक है ना। तो इनको जमा कीजिए और वहां से ट्रेवल शुरू कीजिए। आप वहां पहुंच जाते हैं, मंजिल देखिए, सफर वहां से शुरू होता है जहां पे आप खड़े हैं, वहां से शुरू नहीं होता जहां पे आपको पहुंचना है। ये बात क्यों नहीं समझते आप लोग? और यही हो रहा है, उसके ट्वीट पे डिस्कशन हो रहे हैं कि वो बड़ी ये हैं और ये है और वो है। ये क्या बात है? इस पे जरा गौर फिक्र कीजिए। देखिए, एक और अहम बात, सुप्रीम कोर्ट को जरा नॉक कीजिए कि मुल्क में इतना बड़ा हादसा हो गया और इतना बड़ा केओस होने जा रहा है और आपके दरवाजे बंद हैं। हुजूर, ये क्या सिलसिला है? आप कहां खड़े हैं? किसके साथ हैं आप? मुल्क की बका, लोगों का तहफ़्फ़ुज़ आपके नजदीक कोई अहमियत रखता है या आप ऐसे खामोश रहेंगे? ये वो पॉइंट्स हैं मैं चाहता हूं जिन पे आप जरा गौर व फिक्र कीजिए। देखिए, आखिरी बात कि अभी तक किसी ने इस तरफ तवज्जो नहीं दी कि जो बोर्ड बनाया है हुकूमत में, उसमें जो हजरात हैं वो न्यूट्रल हैं या किसी के जेर असर हैं। उन पे गौर कीजिए, उन पे सच्चे लोगों को पुश कीजिए, उनको कि वो सच्चे लोगों को साथ लें जो न्यूट्रल हों वाक़तन। मैं उनके मुतालिक नहीं जानता ज़्यादा कुछ। और इनफैक्ट मैं आपसे एक बात कहूँ कि
मैं कोई इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट नहीं हूं, मैं तो इस वक्त एक डेविल एडवोकेट प्ले कर रहा हूं। मेरे शो का नाम है, आपने देखा होगा, लेट नाइट विद फाइक सिद्दीकी। मैंने शो किया था, मैं शो कर रहा था कि मेरे शो के अंदर मैं डेफिनेटली पॉलिटिक्स को थोड़ा सा समझता हूं, उसको डिस्कस करता हूं, लेकिन विद ह्यूमर, विद सम अदर एलिमेंट्स। उसके साथ मेरा प्रोग्राम मैंने शुरू किया था। अब वो वहाँ हालात इतने सियासी हो गए हैं, और जब भी वो करो सियासी प्रोग्राम तो उस पर रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा मिल रहा था, और जो दूसरी चीज़ें हैं उस पर समझ में नहीं आ रहा था लोगों की। तो मैंने भी बड़ी जल्दी टाइम जल्दी से बचाना बहुत चाहता हूँ कि जल्दी से 1 2 3 करके मैं भाग गया। मेरे प्रोड्यूसर भी इस पर परेशान है कि यार आप कमाल करते हैं, लेकिन मैं इतना ही टाइम दे पाता हूँ। तो मैं आपको मैंने कहा ना, मैं कोई इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट नहीं हूँ, लेकिन हाँ, मैं एज ए डेविल एडवोकेट आपको कुछ पॉइंट ज़रूर देता हूँ, और उसका आप लोगों ने इतना ज़्यादा ट्रेमेंडस रिस्पॉन्स दिया है कि अब वो रोज़ मुझसे यही तवक्को रखते हैं कि आज भी आप यही प्रोग्राम कीजिए, और मैं मजबूरन ये प्रोग्राम कर रहा हूँ। मैं खुशगवार ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। ये इतनी कास्टिक टॉपिक होते हैं कि ये पैरों के लिए मुझे बेकार कर देते हैं कि यार ये क्या है, हकीकत सामने है और झूठ बोलो, लोगों को उनसे वो ताल्लुकात रखने हैं। वो कल वीकेंड पे मिलेंगे, ये पूछेंगे, ये कहेंगे, मुझे इस बात का ख्याल हो, मुझे इस बात की परवाह तो कभी नहीं रही, लेकिन मुझसे ये होता नहीं कि झूठ भी बोलें और सदाकत के पैगंबर भी बने। हमको बख्शो कि ये सियासत नहीं होगी हमसे। अगर आप मेरे ख्यालात से इत्तफाक करते हैं तो इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, मुझे अपनी राय से ज़रूर नवाजिएगा, जाने वाले के हक़ में दुआ कीजिएगा, हमारे हक़ में भी दुआ कीजिएगा पाकिस्तान के, कि ये फेस आसानी से गुज़र जाए, और जो लोग इन कामों में इन्वॉल्व हैं उनको ऐसे कत्ल करते हुए अपनी बच्चियों का चेहरा भी नज़र आए, और पाकिस्तान के मुस्तक़बिल के लिए यार कुछ तो सच्चाई इख्तियार करो। करोड़ों अरबों खरबों कमा तो लिए हैं तुमने, अब रहम कर दो पाकिस्तान पर, ऐसे जुल्म मत करो। पाकिस्तान एक बहुत ख़राब डायरेक्शन में जा रहा है, उसको रोको। इमरान खान का साथ दीजिए। मैं सिर्फ इस वजह से उसका साथ देता हूं कि इन सब के मुकाबले में वो बहुत ईमानदार आदमी है, बेहतर आदमी है, और विजनरी आदमी है, सच्चा आदमी है। झूठों के साथ कभी दोस्ती जिंदगी में मत करना, न एतबार करना झूठों के साथ। मुझे अपने ख्यालात से नवाजिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। शब खैर। हमारा चैनल है फाइक सिद्दीकी शो यूट्यूब पे, आप सब्सक्राइब करें तो बड़ी इनायत होगी। खुदा हाफिज़।